गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। राखी का त्योहार है वो निकल ही गया है। अब आपके वापस से पढ़ाई में लग जाओ, ठीक है। तो अब सारे राजस्थान के जो भी एग्जाम है, जैसे आरएस का एग्जाम आ रहा है, संगणक का आ रहा है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का आ रहा है, जूनियर अकाउंटेंट का आ रहा है, तो इनके अंदर क्या है कि थ्योरी तो शायद आपने पढ़ी ली होगी और ये कवर ही कर लिया होगा। तो मैं टॉपिक वाइज सभी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत डिटेल के साथ सारे क्वेश्चन लेके आया हूँ। मतलब हर टॉपिक के हिसाब से क्वेश्चन डालूंगा मैं, ठीक है। बीएसटीसी में मैंने आपको बताया भी था कि लास्ट के जो 4-5 वीडियो बनाए थे उसमें से ही 40-45 क्वेश्चन जो है वो मिल गए थे नोट्सों में से और उनमें से, ठीक है। तो अब ये जो है कंटेंट है, बहुत अच्छा कंटेंट है। मैं आज जो है एक अपने राजस्थान का एक टॉपिक है जिससे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं से लेकर कोई क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो अब आप इनको वीडियो को देखना। मैं छोटे मतलब कम क्वेश्चन लेके आया हूँ, 10-10, 12-12, 15-15 क्वेश्चन। इनके अंदर बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर बताने वाला हूँ। प्रत्येक चैप्टर के मैं ज्यादा से ज्यादा 30 क्वेश्चन लेके आऊंगा, 30 क्वेश्चन के अंदर सारा क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो अपने जो आज का जो अपना सेशन रहेगा वो रहेगा प्राचीन सभ्यताओं से लेकर रहेगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये है आपकी स्क्रीन के सामने। राजस्थान की वह कौन सी सभ्यता जो पाषाण कालीन सभ्यता नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वह सभ्यता कौन सी है जो पाषाण कालीन सभ्यता नहीं है। अब राजस्थान की आपको ये पता होनी चाहिए कि राजस्थान के अंदर जो पाषाण कालीन सभ्यताएं हैं वो कौन कौन सी सभ्यताएं हैं। तो मैं आपको बताऊं कि राजस्थान में जो पाषाण कालीन सभ्यताएं हैं, पाषाण कालीन, ठीक है। तो पाषाण कालीन सभ्यता है तो उसमें पहला है बागोर, ठीक है, बागोर। अब ये बागोर कहाँ है? तो ये भीलवाड़ा के अंदर है। बागोर सभ्यता कहाँ है? भीलवाड़ा के अंदर, ठीक है। दूसरी की अपन बात करें तो दूसरी है अपने तिलवाड़ा। तिलवाड़ा सभ्यता कहाँ है? तो ये अपने, ठीक है, तिलवाड़ा सभ्यता कहाँ है? तो ये बाड़मेर के अंदर है। अभी और मैं डिटेल में बताऊंगा आपको। तीसरा मैं यदि बात करूं तो एक है अपने बूढ़ा पुष्कर, बूढ़ा पुष्कर, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो जायल। फिर मैं बात करूं 5 नंबर की तो डीडवाना, ठीक है। और मैं बात करूं यदि तो 6 नंबर की जो है अपने पास वो है लूणी घाटी सभ्यता, लूणी घाटी सभ्यता। आगे मैं बात करूं तो 7 नंबर लूणी नदी के आसपास की सभ्यताएं, धनेरी। ये जो सभ्यताएं हैं राजस्थान की वो सारी सभ्यताएं कौन सी है? अपने पाषाण कालीन सभ्यताओं के अंदर आती है। अब आप कहोगे कि सर फिर इसके अंदर इसका जो आंसर है वो क्या हुआ? तो इसका अंदर आंसर क्या हो जाएगा? कालीबंगा। और कालीबंगा जो सभ्यता है वो कौन सी सभ्यता है? वो कांस्य युगीन सभ्यता है, कांस्य युगीन सभ्यता है। और ये किस समय की सभ्यता है? तो ये है सिंधु घाटी सभ्यता के समय की है, सिंधु घाटी सभ्यता की समय की, ठीक है भाई। तो ये अपना पहला क्वेश्चन है जो कंप्लीट होता है कि राजस्थान में कौन सी सभ्यता है जो पाषाण कालीन सभ्यता नहीं है। यदि आपसे और ज्यादा डीप में क्वेश्चन पूछे तो आपसे ये पूछ सकता है कि मध्य पाषाण कालीन, पाषाण काल में भी मध्य पाषाण कालीन सभ्यता कौन सी है? तो फिर आपको ध्यान में रखना है ये दो ऊपर जो लिखी है मैंने, ये दोनों मध्य पाषाण कालीन सभ्यता है। कौन सी है? मध्य पाषाण कालीन सभ्यता है, ठीक है, ये दोनों। यदि आपसे पूछे कि पूरा पाषाण कालीन सभ्यता कौन सी है तो ये बूढ़ा पुष्कर और जायल, ये दोनों कौन से है? पूरा पाषाण कालीन सभ्यता, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे एग्जाम के अंदर पूछ रखे हैं। कौन कौन सा? कि राजस्थान में वह सभ्यता जो मध्य पाषाण कालीन है, बागोर और तिलवाड़ा, पूरा पाषाण कालीन है, बूढ़ा पुष्कर और जायल। यदि आपसे पूछे कि पाषाण कालीन सभ्यता है तो फिर ये आपको लिखनी है, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपना कालीबंगा, ठीक है। जायल कहाँ पड़ती है? तो जायल अपनी नागौर के अंदर है भाई, ठीक है। तिलवाड़ा बताई दिया। बागोर, बागोर कहाँ पड़ती है? तो ये मैंने बताई दिया, ये भीलवाड़ा के अंदर है। नदी वगैरह ये मैं आगे डिस्कस करूंगा। यदि कालीबंगा की बात करें तो ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है? तो ये कौन से में पड़ती है? हनुमानगढ़ के अंदर पड़ती है, ठीक है। चलो ये पहला क्वेश्चन है अपना। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? बेराट
सभ्यता के बारे में असत्य कथन बताइए। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए बेराट सभ्यता कहाँ है? तो बेराट सभ्यता अपने कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर है? बेराट है अपने जयपुर के अंदर, तो ये जयपुर के अंदर है बेराट सभ्यता। अब इसके बारे में अपने को असत्य कथन बताना है। कौन सा कथन बताना है? असत्य, मतलब 3 तो इसके अंदर सत्य है, 1 असत्य है। यहां से चांदी के 8 पंचमार्क, 5 पंचमार्क है, ही पंचमार्क मुद्राएं मिलती है, ये बिल्कुल बात सही है, यहाँ से मिलती है। यहाँ से मयूर की नाचती हुई प्रतिमा, बिल्कुल भाई, मोर जो नाचती हुई प्रतिमा यहाँ से प्राप्त हुई, ये बात भी सही है, ठीक है। यहाँ से शंखलिपि तथा सबसे प्राचीनतम कपड़े के प्रमाण मिलते हैं। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ मिला है अपने को पर्वत के ऊपर, वो कौन से इसमें मिला है? इस प्रकार से मिला है, तो शंखलिपि, ये बात भी सही है। और दूसरी बात कौन सी है? यहाँ से पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, तो ये जो है इसका गलत आंसर है। अब आप कहोगे कि फिर ये कहाँ से मिले हैं? पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य यदि राजस्थान की किसी सभ्यता से मिलते हैं तो वो है अपने बागोर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये बागोर कहां पड़ती है? भीलवाड़ा के अंदर, बागोर भीलवाड़ा, ठीक है। अब आप कहोगे बागोर, तो बागोर की मैं बात करूं तो बागोर कौन सी नदी के किनारे है? तो बागोर कोठारी नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे है? कोठारी नदी के किनारे, ठीक है। यहाँ से क्या प्राप्त हुए हैं? तो कृषि के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य जो यहाँ से मिले। अगर मैं बात करूँ यहाँ से और क्या प्राप्त हुए हैं, तो यहाँ पे प्राप्त अवशेष बागोर से, और क्या क्या मिले? तो यहाँ से अपने को मिला है सबसे, तो ये हो गया बिना छेद वाली सुई, बिना छेद वाली सुई अपने को बागोर से मिली है, ठीक है। यदि मैं बात करूं और यहां से क्या मिला है अपने को, तो लघु पाषाणकालीन ये मिले हैं औजार, लघु पाषाणकालीन औजार यहां से मिले हैं अपने को। वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना ये औजार, ठीक है। क्या इंपॉर्टेंट है कि ये कृषि के पशु, ये तो हमेशा एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि राजस्थान की वह सभ्यता जहां से सबसे प्राचीनतम, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए, तो वो कहां से हुए थे? बागोर। और बागोर कहाँ है? भीलवाड़ा के अंदर। बाकी ये चीजें हैं, तो ये तो अपने को कहां से मिली है? बेराट की। यदि मैं बेराट की और ज्यादा बातें बताऊं आपको कि यहाँ से अपने को क्या क्या मिला है, तो सुनना, देखो बात आगे भी है वैसे बेराट की बातें आगे वाले क्वेश्चन के अंदर भी, लेकिन यहाँ से ध्यान रखना। एक तो अपने को 16 जो है मिनांडर के सिक्के प्राप्त हुए हैं, 16 मिनांडर के क्या प्राप्त हुए हैं? सिक्के। और यहां से क्या बताइए? मौर्य कालीन अवशेष, मौर्य कालीन अवशेष अपने को यहां से मिले हैं, ठीक है। मैं बात करूं क्या क्या मिले? मौर्य कालीन अवशेष। बौद्ध धर्म के बारे में अपने को यहां से जानकारी मिलती है बेराट सभ्यता से, बौद्ध धर्म के बारे में, ठीक है। तो ये सारी चीजें अपने को कहां से मिली है? बेराट से मिली है। यहाँ अब आप एक स्क्रीन पे लिखने की कोशिश करना, देखने की बेराट सभ्यता के बारे में जो सत्य कथन है, ये तो 3 है। प्राचीनतम कपड़े के प्रमाण यहाँ से मिलते हैं, मयूर ध्वज, और बाकी ये चीजें भी यहाँ से मिली। और भी चीजें हैं और आगे मैं डिस्कस करूंगा। और कृषि के जो प्राचीनतम साक्ष्य है वो कहाँ से मिले हैं? बागोर से। बागोर कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा के अंदर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताम्र संचयी सभ्यता का केंद्र है। अब देखो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर आप कंफ्यूज ऐसे हो सकते हो। एक तो है ताम्रवती नगरी, एक है ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी। देखो मैं बताऊं, ये यही कहना चाह रहा अपने को, ताम्र संचयी, मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि ताम्र युगीन, ताम्र युगीन सभ्यता की, ताम्र युगीन सभ्यता की जननी अपने को ये बताना है इसके अंदर, ठीक है। तो अब राजस्थान के अंदर वह कौन सी सभ्यता है जो ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है? तो वह सभ्यता जो है कौन सी है? गणेश्वर। इसको अपना जो है क्या कहेंगे? ताम्र संचयी सभ्यता कहेंगे, ठीक है, पहली चीज। दूसरी आहड़, आहड़ को अपने पहले बताओ आहड़ है कहाँ पे? तो आहड़ है जो है उदयपुर के अंदर है। आहड़ कहाँ है? उदयपुर के अंदर। यदि मैं बात करूंगी नदी की, तो नदी कौन सी नदी है? आज से आयड़ नदी, आयड़ नदी, या फिर इसको कह देंगे अपन बेड़च नदी, इसके किनारे हैं। अब आहड़ को अपन क्या कहते हैं? तो आहड़ में यहाँ पे भी अपने को तांबा गलाने की भट्टियां प्राप्त हुई थी, इस वजह से आहड़ को अपन कहते हैं ताम्रवती नगरी, ताम्रवती नगरी, ठीक है। ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी गणेश्वर,
ताम्रवती नगरी कौन सी है? आहड़। अगर अपन बात करें कालीबंगा की, तो कालीबंगा क्या है? ये काश्य युगीन सभ्यता है, काश्य युगीन सभ्यता है। ठीक है, यहाँ पे जो है कौन सी धातु का प्रयोग होता था? मतलब जो है कांस्य का प्रयोग होता था। कांसा जिसे कहते हो आप, खेतड़ी। और खेतड़ी में क्या मिलता है? देखो, खेतड़ी के अंदर तांबा, मतलब तो क्या है? तांबा अपने को यहां से प्राप्त होता है खेतड़ी से। ठीक है, तो ये कौन सी हो गई? ताम्रयुगीन सभ्यता हो गई, ताम्रयुगीन सभ्यता। ठीक है भाई, खेतड़ी। और खेतड़ी कहां पड़ता है अपना? झुंझुनू के अंदर पड़ता है। ठीक, तो ये आपका आंसर हो गया। ताम्र संचयी सभ्यता का केंद्र कौन सा हो गया अपने पास में? गणेश्वर। यदि आपसे पूछे कि ताम्रवती नगरी कौन सी है, तो आहड़ है। यदि आपसे पूछे कि काश्य युगीन सभ्यता कौन सी है, कालीबंगा है। और यदि आपसे पूछे कि ये भी तांबा, खेतड़ी के अंदर भी क्या निकलता है भाई? तांबा। ये भी तांबा जो है युगीन सभ्यता है, खेतड़ी एक केंद्र है। ये भी कहाँ है? अपने झुंझुनू के अंदर। और गणेश्वर कहाँ पड़ता है? अपने सीकर के अंदर। बात करें कि गणेश्वर के अंदर जो गणेश्वर सभ्यता कौन सी नदी के किनारे है, तो वो कौन सी नदी के किनारे है? कांतली नदी के किनारे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आहड़ सभ्यता के अन्य केंद्र कौन से हैं? ये एग्जाम में जहां तक मुझे पता है, लास्ट के जितने भी एग्जाम हुआ है उनसे इनसे एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, आहड़ सभ्यता के अन्य केंद्र कौन से हैं। तो मैंने यहाँ पे सारा मेंशन कर दिया है, मैं आपको डिटेल के अंदर बताता हूँ। ठीक है, आहड़ सभ्यता के बारे में मैं बताता हूँ आपको। ये जो आहड़ सभ्यता है, ये है अपनी आ से लगाओ आप। आहड़ कहाँ है? ये तो नदी हो जाएगी। कौन सी नदी? आयड़ है कहाँ पे? उदयपुर के अंदर है भाई। ठीक है, अब मैं आपको सारी बातें बताऊं। ठीक है, जो आहड़ सभ्यता है, ये बनास नदी के आसपास की बनास की संस्कृति की सभ्यता भी इसको कहते हैं। ठीक है, आहड़ सभ्यता के 3 प्रमुख केंद्र है। अब 3 प्रमुख केंद्र, तो ये आंसर भी तो यही पूछा है अपने को, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बालाथल, ओजियाना और गिलुंड। मैं तीनों के बारे में बताता हूं आपको। ये जो बालाथल है, ठीक है, ये बालाथल कहाँ है? तो ये वल्लभ नगर, और ये जो वल्लभ नगर है ये अपना कहाँ पड़ता है? उदयपुर के अंदर पड़ता है। ठीक है, पहली चीज क्लियर हो गई। बालाथल आहड़ सभ्यता का केंद्र है, वल्लभ नगर उदयपुर के अंदर पड़ता है। कौन सी नदी है? तो वही कौन सी नदी हो गई? अपनी आयड़ नदी। ठीक है, अगर मैं यदि बात करूं, फिर दूसरा कौन सा? ओजियाना। ओजियाना ये भी आहड़ सभ्यता का केंद्र है, ओजियाना भी, और यह पड़ता है भीलवाड़ा के अंदर। कहां पड़ता है? भीलवाड़ा के अंदर। यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि ओजियाना जो सभ्यता है वो कौन सी नदी के किनारे है, तो आपको लगनी है नदी कौन सी हो जाएगी? अपने नदी हो जाएगी खारी नदी के किनारे। ठीक है, तीसरी अपने पास बचती है एक, उसका नाम है गिलुंड सभ्यता। ये गिलुंड सभ्यता, और गिलुंड सभ्यता कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो राजसमंद के अंदर है। ठीक है, अब अपने को बालाथल, उदयपुर, ओजियाना, भीलवाड़ा, खारी नदी और गिलुंड सभ्यता राजसमंद के अंदर है। और आहड़ कहाँ पे है भाई? उदयपुर के अंदर है। ये आपको इंपॉर्टेंट है, इसके तीनों जो है इसकी जगह, ये आपको ध्यान में रखना है। यदि आपसे अब पूछे कि बालाथल सभ्यता है, इसकी खोज किसने की थी? बालाथल सभ्यता की मतलब जो उत्खनन है वो किसने किया था? तो आपको ध्यान में रखना है वीरेंद्र नाथ मिश्र। वीरेंद्र नाथ मिश्र रह जाएगी याद। ठीक है, यहां से अपने को क्या मिला है? तो यहां से अपने को 11 कमरों का एक भवन मिला है। 11 कमरों का क्या मिला है? भवन। ठीक है, 11 कमरों का क्या मिला है? भवन। और यहां से अपने को 5 लोहा गलाने की भट्टियां मिली है। लोहा गलाने की भट्टियां मिली है। ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि बालाथल सभ्यता वल्लभ नगर उदयपुर में वीरेंद्र नाथ मिश्र ने इसकी खोज की है, यहाँ से उत्खनन किया है, 11 कमरों का भवन मिला है यहाँ से। और अपन बात करें तो 5 जो है लोहा गलाने की क्या मिली है? भट्टियां मिली है। अब बात करते हैं अपने की ओजियाना। ओजियाना कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा के अंदर। इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी B.R. मीणा ने। किसने की थी? B.R. मीणा ने। इसके साथ में एक और थे जिसका नाम है आलोक त्रिपाठी। आलोक त्रिपाठी,
इन दोनों ने है जो इस किसकी खोज की है, ओजियाना। ओजियाना कहाँ पड़ता है, भीलवाड़ा के अंदर पड़ता है। ठीक है, अब बात करूं मैं कि जो ये गिलुंड सभ्यता है इसकी खोज किसने की थी, तो अपने एक तो है बीबी लाल, एक का नाम है ग्रेगरी पोसल, ग्रेगरी पोसल। इन्होंने है जो इसकी खोज की है। यहां से अपने को क्या मिली है, यहां से अपने को बेल की मरण मूर्तियां प्राप्त हुई है, बेल की मरण मूर्तियां, मिट्टी की मूर्तियां। ठीक है, बेल की मरण मूर्ति अपने को प्राप्त हुई है। ठीक है, तो ये तीनों केंद्र है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अब ये आहड़ सभ्यता की खोज की है, ये मैं आगे बताऊंगा आपको आहड़ सभ्यता की खोज किसने की है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे देखो आप, अगर यदि मैं बात करूं इस्वाल की, तो इस्वाल सभ्यता ये भी कहां पे पड़ती है, ये भी अपने उदयपुर के अंदर पड़ती है। मैं बात करूं कि इस्वाल सभ्यता के बारे में क्या खास बात है, तो इसको औद्योगिक नगरी के नाम से जाना जाता है। कोई आपसे पूछे कि राजस्थान की वह सभ्यता जो औद्योगिक नगरी के नाम से जानी जाती है, तो वो कौन सी है, इस्वाल है। यदि मैं बात करूं सुनारी की, ये सुनारी सभ्यता कहाँ है, तो ये सुनारी सभ्यता जो है अपने, ये है झुंझुनू के अंदर। कहाँ है भाई, झुंझुनू के अंदर। और ये भी कौन सी सभ्यता है, लोह युगीन सभ्यता है, लोह युगीन सभ्यता है। ठीक है, ओके। अब मैं बात करूं कुराड़ा की, तो ये कुराड़ा पड़ता है, ये सभ्यता कहां पड़ती है, तो ये सभ्यता पड़ती है अपने नागौर के अंदर। और इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं औजारों की नगरी, औजारों की नगरी। यहां से अपने को कृषि के जो है औजार अगर ये जो है प्राप्त हुए थे, इस वजह से इसको क्या कहते हैं, औजारों की नगरी कहते हैं। याद रह जाएगी बात। यदि मैं बात करूं अब आपको नलियासर, तो ये नलियासर जो सभ्यता है ये कहां पड़ती है, तो नलियासर सभ्यता अपने पड़ती है सांबर। और ये सांबर कहां पड़ता है अपना, जयपुर के अंदर। इसकी वजह से कोई ज्यादा खास बातें है नहीं। ठीक है, अब अपने पास एक सभ्यता बच गई जिसका नाम क्या है, सौती सभ्यता। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से आपको बता देता हूं। अब ये जो सौती सभ्यता है ये पड़ती है अपने बीकानेर के आसपास की सभ्यता को अपन क्या कहते हैं, बीकानेर के आसपास की सभ्यता को सौती सभ्यता कहते हैं। ठीक है, दूसरी बात, सौती सभ्यता को अमलानंद घोष, घोष ने, किसने, घोष ने सौती सभ्यता को कालीबंगा प्रथम कहा है, कालीबंगा प्रथम। घोष ने इसको क्या कहा है, कालीबंगा प्रथम कहा है। और मैं बात करूं कि ये जो सौती सभ्यता है इसके भी दो प्रमुख केंद्र हैं, एक का नाम है सावणिया और एक का नाम है पूगल। एक का नाम सावणिया और दूसरे का नाम क्या है, पूगल। तो ये अपनी सारी की सारी सभ्यताएं आ गई। ठीक है, ध्यान रखना है, नलियासर सांबर जयपुर में, सौती बीकानेर के आसपास की सभ्यता को कहते हैं। घोष ने इसको कालीबंगा प्रथम कहा था। ठीक है, और सावणिया और पूगल इसके दो प्रमुख क्या है, केंद्र है। ठीक है, बात करूं मैं किसकी, सुनारी की, तो झुंझुनू के अंदर है, लोह युगीन सभ्यता है। कुराड़ा नागौर में है, औजारों की नगरी कहते हैं। इस्वाल उदयपुर के अंदर है, औद्योगिक नगरी कहते हैं। ठीक है, आहड़ उदयपुर, इसके तीन केंद्र है। बालाथल जो है कहाँ है, उदयपुर के अंदर, वल्लभनगर उदयपुर में। वीरेंद्र नाथ मिश्र ने इसकी खोज की है। बाकी आप देख लेना, BR मीणा, आलोक त्रिपाठी, BB लाल, ग्रेगरी पोसल। ठीक है, और बेल की यहां से मरण मूर्तियां प्राप्त हुई है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राजस्थान में वैष्णव धर्म की जानकारी देने वाला सबसे प्राचीनतम अभिलेख है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। और ये जो अब पूछने वाले हैं एग्जाम के अंदर, अब जो क्वेश्चन आएंगे वो मैंने ऑप्शन में डाल दिए। अब मैं सारा के बारे में आपको डिटेल से बताता हूं। तो सबसे पहले अपने को पूछ क्या रहा है कि वैष्णव धर्म की जानकारी देने वाला सबसे प्राचीनतम जो अभिलेख है वो कौन सा है। तो सबसे प्राचीनतम अभिलेख है वो कौन सा है, गोसुंडी अभिलेख। अब आप गोसुंडी अभिलेख के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो सबसे पहले कौन सा अभिलेख पढ़ रहे हैं अपन, गोसुंडी अभिलेख पढ़ रहे हैं। ठीक है, गोसुंडी अभिलेख की मैं बात करूं तो दूसरी शताब्दी का अभिलेख है। कौन सी शताब्दी का है, दूसरी शताब्दी का अभिलेख है। ठीक है, पहली चीज हो गई। दूसरी चीज है, ये अपने को किसकी जानकारी देता है, राजस्थान में वैष्णव धर्म की जानकारी देता है। ये तो क्वेश्चन में ही है, वैष्णव धर्म की जानकारी। ठीक है, फिर मैं अगर बात करूं आपको कि इसके अंदर एक जानकारी और है। ये कहता है कि उस समय गज वंश का राजा था, उसका नाम था सर्वतात। क्या नाम था, सर्वतात। और इस सर्वतात ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था, अश्वमेध यज्ञ करवाया था। ठीक है,
अश्वमेध यज्ञ करवाया था, इसकी जानकारी ये अपने को देता है। अब मैं बात करूं कि ये गोसुंडी जो अभिलेख है ये अपने को मिला कहां से था, तो ये गोसुंडी अभिलेख है ये अपने को कहां से मिला था, चित्तौड़ से मिला था। अरे कहां से मिला था भाई, चित्तौड़ से। क्या जानकारी देता है, वैष्णव धर्म की जानकारी देता है, जो सबसे राजस्थान में सबसे प्राचीनतम है, 2वीं शताब्दी का अभिलेख है। गज वंश के राजा सर्वतात ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। एक चीज तो अपने हो गई गोसुंडी वाली। दूसरी बात है अपने राजस्थान के इतिहास के अंदर एक चीज और आती है, उसका नाम है गोसुंडी की बावड़ी। गोसुंडी बावड़ी, यदि मैं बात करूं गोसुंडी की बावड़ी की, तो गोसुंडी की बावड़ी भी चित्तौड़ के अंदर है। इसका जो निर्माण है, गोसुंडी की बावड़ी का जो निर्माण है, ये निर्माण करवाया था श्रृंगार कंवर ने। किसने करवाया था, श्रृंगार कंवर ने। अब ये श्रृंगार कंवर कौन थी, तो ये अपने कुंभा का बेटा था, उसका नाम था रायमल, और रायमल की बेटी थी, सॉरी पत्नी थी रायमल की, और अपने जो जोधा है राव जोधा की बेटी थी, राव जोधा की पुत्री। ठीक है, इसने गोसुंडी के अंदर किसका निर्माण करवाया, अपने बावड़ी का निर्माण करवाया। ठीक है, तो ये गोसुंडी अभिलेख के बारे में आपसे सारी बातें हो गई। यदि मैं बात करूं अब हस्तिकुंड अभिलेख की, ये वेरी इंपॉर्टेंट अभिलेख है, अपने राजस्थान हिस्ट्री से है। ठीक है, इसका लेना देना। तो मैं बात करूं यदि हस्तिकुंड अभिलेख की बात करूं मैं, हस्तिकुंड अभिलेख, ये अभिलेख है 997 ईस्वी का अभिलेख है। ठीक है, कब का अभिलेख है, 997 ईस्वी का अभिलेख है। कहां से प्राप्त हुआ है, तो हस्तिकुंड नामक जगह पड़ती है, अपने एक जगह पड़ती है बीजापुर, और ये बीजापुर पड़ता है पाली के अंदर, यहां से अपने को ये प्राप्त हुआ था। ठीक है, क्या जानकारी मिलती है, तो ये जानकारी मिलती है कि इस समय जो मेवाड़ का राजा हुआ करता था, उस मेवाड़ का राजा का नाम था शक्ति सिंह। ठीक है, मतलब ये अपने को ये जानकारी देता है कि मेवाड़ का राजा हुआ करता था, उसका नाम था शक्ति सिंह। ठीक है, और शक्ति सिंह पर मालवा का राजा हुआ करता था, उसका मालवा का जो परमार वंश था वहां पे, और उस परमार वंश का जो राजा था उसका नाम था राजा मुंज। कहते हैं कि राजा मुंज ने इसके ऊपर आक्रमण किया शक्ति सिंह पर, और शक्ति सिंह से 2 क्षेत्र छीन लेता है, एक तो आहड़ और एक चित्तौड़ छीन लेता है। ठीक है, अब जब आहड़ और चित्तौड़ छीन लेता है तो कहते हैं कि राजा मुंज का एक वंशज था, उसका नाम था राजा भोज, राजा भोज। और राजा भोज ने चित्तौड़ के अंदर त्रिभुवन मंदिर का निर्माण करवाया था, त्रिभुवन नारायण मंदिर का क्या करवाया था, इसने निर्माण करवाया था। ये एक क्वेश्चन पूछ रखा है फर्स्ट लेवल के अंदर, अभी जो एग्जाम हुआ था उसमें ये पूछा था कि जो चित्तौड़ के अंदर है ये त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। पहला ऑप्शन मोकल दे रखा था, मोकल नहीं है, मोकल ने पुनर्निर्माण करवाया था। इसका निर्माण किसने करवाया, राजा भोज ने। वो कहाँ का है, मालवा का परमार राजा है। ठीक है, हस्तिकुंड अभिलेख के बारे में आपको। अब देखो आगे देखो कौन सा अभिलेख है, जिसका नाम है श्रृंगी ऋषि का अभिलेख। अब श्रृंगी ऋषि के अभिलेख के बारे में अपन देख लेते हैं। श्रृंगी ऋषि का अभिलेख, ठीक है, ये श्रृंगी ऋषि का अभिलेख है, ये 1428 ईस्वी का अभिलेख है। कब का अभिलेख है, 1428 ईस्वी का अभिलेख है। श्रृंगी ऋषि नामक एक जगह पड़ती है, वो कहाँ पड़ती है, उदयपुर के अंदर एक जगह पड़ती है, वहां से ये प्राप्त हुआ था। किसके समय का अभिलेख है, तो अपने मेवाड़ का एक महाराणा हुआ करता था, उसका नाम है मोकल, महाराणा मोकल के समय का अभिलेख है। और श्रृंगी ऋषि के अभिलेख में अपने को सारी जानकारियां, मोकल की जानकारियां मिलती है कि मोकल ने क्या क्या काम करवाया था। तो मैं आपको बताऊं, मोकल ने जो बड़ा काम करवाया था वो सबसे पहले आप सब ध्यान होगा आपको, एकलिंग मंदिर का परकोटा बनवाया था। एकलिंग मंदिर, इस एकलिंग मंदिर का जो निर्माण है वो बप्पा रावल ने करवाया था। तो एकलिंग मंदिर का क्या बनाया, परकोटा बनाया था। ठीक है, मोकल की पत्नी का नाम था गौरांबिका। ठीक है, उस गौरांबिका के लिए इसने बावड़ी का निर्माण करवाया। गौरांबिका के लिए इसने उदयपुर में किसका निर्माण करवाया, बावड़ी का। ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसके भाई का नाम था बाघ सिंह, और बाघ सिंह के लिए इसने क्या है, उदयपुर के अंदर एक तालाब बनवाया, जो तालाब का नाम है बाघेला तालाब, बाघेला तालाब। ठीक है, इसका इसने निर्माण करवाया था। ठीक है, और मैं यदि बात करूं तो जो ये क्या नाम है, और भी सारी जो बातें हैं ये मोकल की बातें मिलती है श्रृंगी ऋषि के अभिलेख में। कब का अभिलेख है, 1428 का अभिलेख है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि राजस्थान का सबसे प्राचीनतम अभिलेख कौन सा है जो अपने को मिला था, तो ये कौन सा अभिलेख सबसे प्राचीनतम अभिलेख, बड़ली का अभिलेख राजस्थान का सबसे प्राचीनतम अभिलेख है। ठीक है, और बड़ली के अभिलेख की बात करूं मैं, तो ये बड़ली का जो अभिलेख है, ठीक है, बड़ली का अभिलेख
ये अपने को कहां से मिला है, तो ये अपने को अजमेर से मिला है। कहां से मिला है, अजमेर से मिला है। और ये बड़ली के अभिलेख में अपने को एक जानकारी भी मिलती है। एक तो सबसे पहले कौन सा है, राजस्थान का सबसे प्राचीनतम, राजस्थान का सबसे प्राचीनतम अभिलेख है, पहली जानकारी तो ये मिलती है। दूसरी जानकारी ये मिलती है कि ये कहता है अपने को कि मिनांडर यूनान का शासक था, उसका नाम था मिनांडर, और मिनांडर ने मध्यमिका जो अपने नगरी के नाम से जानते हैं चित्तौड़ के अंदर, उस पर भी आक्रमण किया था। ठीक है, तो ये सारे अभिलेखों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे वाला क्वेश्चन देखो, मिलान कीजिए यहां से जो अपने को अवशेष प्राप्त हुए हैं उत्खनन के अंदर और सभ्यताएं, इसका आपको मिलान करना है। ठीक है, या आप पॉज करके वीडियो को आप खुद भी मिलान करने की कोशिश की, यदि आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो मैं बता देता हूं आपको। सबसे पहले ये जो लकड़ी की नालियां हैं, क्या है भाई, लकड़ी की नालियां, विश्व में एकमात्र उदाहरण अपने को मिलता है कि ये लकड़ी की नालियां अपने को कहां से मिलती है, कालीबंगा से मिलती है। लिख लेना, नोट कर लेना, लकड़ी की नालियों की बात आ जाए तो विश्व में एकमात्र लकड़ी की नालियों के अगर अपने को अवशेष प्राप्त हुए हैं तो वो कालीबंगा से है। तो बाकी सारी चीजें तो उसमें आ जाएगी। भूकंप के साक्ष्य अपने को कालीबंगा से, हाथी दांत का कंगा अपने को कालीबंगा से मिला है, पशु बलि की परंपरा अपने को कालीबंगा से मिली है। तो इसका जो है वो क्या हो जाएगा, सीधा सीधा क्या हो जाएगा, कालीबंगा। ठीक है, दूसरा, 6 चूल्हे एक साथ मिले, काले व गोरे कोठे, बेल की मरण मूर्ति, तांबा गलाने की भट्टियां, यूनानी सिक्का, बिना हत्थे का जल पात्र। देखो भाई, ये जो बिना हत्थे का जल पात्र है, कहते हैं कि ऐसे जो जल पात्र वो कहाँ मिलते थे अपने को, ईरान में मिलते हैं। और यूनानी सिक्का, इसके अंदर जो है अपोलो का चित्र हुआ करता, अपोलो मतलब सूर्य, सूर्य भगवान का चित्र था अपोलो। ठीक है, और गोरे व काले व गोरे कोठे, कोठे जानते हो आप, जब अभी तो खैर वो परंपरा खत्म हो गई है, लेकिन गांवों के अंदर पहले धान भरने के लिए, गेहूं को भरने के लिए जो गोबर के कोठे बनाए जाते थे, बड़े बड़े कोठे जिनको अपन कोठी कहते थे, उसके अंदर है ना हर कुछ चीजें गाढ़ा करते थे अपन पकने के लिए, आम के वो वाला कोठे, तो उनको कहते हैं गोरे व कोठे। इस प्रकार के, और बेल की मरण मूर्तियां, ये अपने को सारी चीजें जो है बनास की संस्कृति से प्राप्त होती है, बनास की सभ्यताओं से प्राप्त होती है। तो ये 6 चूल्हे, सामूहिक भोज की व्यवस्था, और ठीक है, और तांबा गलाने की भट्टी मैंने आपको बताई है भी कि तांबा गलाने की जो भट्टियां हैं ताम्रवती नगरी कहते हैं। तो ये सीधा सीधा किस में जुड़ जाएगा, आहड़ के अंदर जुड़ जाएगा। ठीक, अब आगे देखो, बांध बनाने की कला, तो ये चलो आपको पता नहीं है। इसके बाद में नेक्स्ट वाला देखो, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी, मैंने आपको बता दिया ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी क्या है, वो क्या है, गणेश्वर। अरे क्या है भाई, गणेश्वर। तो अब कौन सी बची अपने को, मछली पकड़ने का कांटा, मिनांडर के सिक्के, शंख लिपि, मौर्यकालीन अवशेष, बौद्ध धर्म की जानकारी, कपड़ों के प्राचीनतम अवशेष, ये सारे अपने को कहां से मिले हैं, तो कहां से मिले हैं, अपने बेराट से मिले। ठीक है, तो ये सारे हैं, तो आपको मैंने बता दिया। और भी बहुत सारी चीजें हैं, इनके अंदर आप ऐड करने की कोशिश करना, ये मैंने इंपॉर्टेंट है जो आपको बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, रेड टोंक सभ्यता की खोज किसने की है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं आपको बताता हूँ रेड कहाँ पड़ता है, सबसे पहले तो अपना टोंक के अंदर पड़ता है। और रेड जो है इसको प्राचीन भारत का टाटा नगर कहते हैं, प्राचीन भारत का टाटा नगर कहते हैं, क्योंकि यहां से बहुत ज्यादा अपने को सिक्के प्राप्त हुए थे, इस वजह से इसको प्राचीन भारत का क्या कहते हैं, टाटा नगर कहते हैं। तो इसकी खोज किसने की थी, तो मैं आपको बताऊं, ये अमलानंद घोष है। इसने तो किसकी खोज की है, अमलानंद घोष ने जो खोज की है वो किसकी की है भाई, अपने कालीबंगा सभ्यता की। कौन सी सभ्यता की, कालीबंगा सभ्यता की। ठीक है, और इसकी खोज कब की है इन्होंने, 1952 के अंदर। आपसे पूछे कि भारत आजाद होने के बाद पहली ऐसी सभ्यता कौन सी खोजी गई थी, तो वो कौन सी खोजी गई थी, कालीबंगा। और उसकी खोज किसने की थी, अमलानंद घोष ने कब की थी, 1952 के अंदर। यदि मैं बात करूं वीरेंद्र नाथ मिश्र की, केवल इसकी बात करूं वीरेंद्र नाथ मिश्र की, तो इसने बहुत सारी सभ्यताओं का उत्खनन भी किया है और बहुत सारी सभ्यताओं की खोज भी की है। कौन कौन सी की है तो मैं बताऊं, सबसे पहले आहड़ के अंदर भी वीरेंद्र नाथ मिश्र का नाम आता है। दूसरा, बाघोर सभ्यता के अंदर वीरेंद्र नाथ मिश्र का नाम आता है। तीसरा, तिलवाड़ा सभ्यता के अंदर वीरेंद्र नाथ मिश्र का नाम आता है। चौथा, अपने जो है बालाथल सभ्यता, जो मैंने आपको बताया था आहड़ का केंद्र था, बालाथल सभ्यता के अंदर भी इसका नाम आता है। ठीक है, वीरेंद्र नाथ मिश्र, आहड़, बागोर, तिलवाड़ा और बालाथल सभ्यता की इसने क्या की है, खोज की है। यदि मैं बात करूं कि ये
जो क्या नाम है रेड टोंक सभ्यता की खोज किसने की थी, तो वो किसने की थी, कैलाश नाथ पुरी ने की थी। दयाराम साहनी की बात करूं तो इसने बेराट सभ्यता की खोज की थी, और बेराट सभ्यता कहाँ है अपनी, जयपुर के अंदर है। कौन सी नदी के किनारे है, बाणगंगा नदी के किनारे। तो कैलाश नाथ पुरी ने किसकी खोज की है, अपने रेड टोंक सभ्यता की खोज की। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखना आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनांडर की 16 सिक्के किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। तो ये मैंने आपको बता ही दिया कि मिनांडर के 16 सिक्के जो अपने को कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, अपने बेराट से प्राप्त हुए। अरे कहां से प्राप्त हुए हैं भाई, बेराट से। ये देखो सारी चीजें वापस यहां मैंने आपको बता दी। ये देखो क्या बताया मैंने, मौर्यकालीन अवशेष और मिनांडर के सिक्के अपने को कहां से प्राप्त हुए हैं, सारे बेराट से हुए। तो यहां से आपका ये क्वेश्चन वैसे भी सही हो जाएगा, ठीक है। और मैं आपको बताऊं कि इसके अंदर और क्या क्या प्राप्त हुआ है अपने को। जैसे आहड़ की मैं बात करूं तो आहड़ के अंदर जो है नींव है, नींव बात करते किसी मकानों की जो नींव है वो किसकी बनी होती थी, नींव। नींव के अंदर अपन मिलाते थे क्या, क्वार्ट्स के टुकड़े मिलाते थे, क्वार्ट्स, ठीक है। और क्वार्ट्स के क्या मिलाते थे, टुकड़े, ठीक है। और अपने को आहड़ से क्या प्राप्त हुआ है, तो आहड़ से तांबे गलाने की भट्टियां प्राप्त हुई है, तांबा गलाने की भट्टियां अपने को यहां से मिली है, ठीक है। और मैं बात करूं कि आहड़ जो है, देखो इसके प्राचीन नाम क्या क्या है। एक तो इसका प्राचीन नाम है धूलकोट, जो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, स्थानीय भाषा में इसको धूलकोट कहते हैं। आहड़ की बात करूं मैं तो और इसका क्या नाम है, धूलकोट के अलावा इसका नाम एक और नाम है, इसका अभी याद आ जाएगा, मैं बता दूंगा, ठीक है। आघाटपुर, क्या नाम है भाई, आघाटपुर। आघाटपुर भी इसको कहते हैं, आहड़ को, ठीक है। और अपन बात करें कि आहड़ के अंदर और अपने को क्या क्या मिला है यहाँ से, तो देखो एक तो मैंने बता ही दिया आपको, क्वार्ट्स के और तांबा गलाने की भट्टियां मिली है। बेल की मरण मूर्तियां प्राप्त हुई है, बेल की मरण मूर्तियां, ठीक है। ये जो बेल की मरण मूर्तियां हैं ये अपने को जो प्राप्त हुई है इसको अपन कहते हैं बनास का बेल, बनास का बेल कह देते हैं अपन इसको, ठीक है। और मिट्टी के जो है खिलौने अपने को यहां से प्राप्त हुए हैं, मिट्टी के खिलौने, जैसे कुत्ता है, हाथी है, खिलौने अपने को यहां से प्राप्त हुए, ठीक है। आगे देखो कालीबंगा से अपने को क्या क्या मिला है, तो वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया। कालीबंगा से ऐसे याद रखना आपको, एक तो 7, 6, 7 और 6, मतलब 7 का मतलब क्या है, 7 तो यहाँ पे अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई है, भट्टियां, अग्नि वेदिकाएं। 6 की बात करूं मैं तो 6 क्या है, यहाँ पे 6 एक बच्चे की खोपड़ी मिली है अपने को, क्या मिली है, एक बच्चे की खोपड़ी। और खोपड़ी में कितने छेद थे, उनके 6 छेद थे। इससे अपने को क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि यहाँ पे कौन सी इलाज हुआ करता था, शल्य चिकित्सा से इलाज हुआ करता था बच्चों का, शल्य चिकित्सा से, ठीक है। तो ये अपने को कहां से मिला है, कालीबंगा से। और बाकी मैंने आपको चीजें बताई दी है कालीबंगा की, लकड़ी की नालियां मैंने आपको बता दी है। और मैं आपको बताऊं तो जैसे जो सड़कें हैं वो किस पे काटती थी, समकोण पे काटती थी, सड़कें किस पे काट दी है, समकोण पर काट दी है, ठीक है। और मैं यदि बात बताऊं कि यहाँ पे जो है जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है। जो भी गांव हुआ था उस गांव के चारों ओर किलेबंदी हुआ करती थी, इस प्रकार से दीवार हुआ करती थी। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है अभी हाल ही के एग्जाम में कि जुते हुए खेत या दोहरे जुते हुए खेत के अवशेष अपने को कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं, लेकिन वो कौन सी दिशा में हुए, गाँव के कौन सी दिशा में जो है खेत हुआ करते थे। तो वो देखो मैं बताऊं आपको, जैसे ये गाँव है तो ये कौन सा हो गया अपना पूर्व, और ये कौन सा हो गया अपना दक्षिण, दक्षिण। तो अपने जुते हुए खेत के अवशेष अपने को इस साइड में मिलते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया, तो अपना हो गया दक्षिण पूर्व के अंदर। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना। ये क्या हो जाएंगे, जुते हुए खेत, जुते हुए खेत के अवशेष अपने को कौन सी दिशा से प्राप्त होते हैं, तो दक्षिण पूर्व से प्राप्त होते हैं। और मैं आपको बात बताऊं कि जो ये ऊपर वाला है, ये ऊपर वाला इलाका, इस कालीबंगा में इसको तो कहते थे दुर्ग, जो ऊपर उठा हुआ भाग होता था, गांव के 2 भाग हुआ करते थे। और एक जो नीचे वाला है इसको कहते थे निचला नगर, क्या कहते थे, निचला नगर। ये भी एक इंपॉर्टेंट ध्यान है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ये निचला जो नगर होता था, इस यहाँ पे एक द्वारपाल का गेट हुआ करता था। इससे अपने को पता चलता है कि यहाँ पे द्वारपाल कक्ष होगा, जिससे वो क्या नाम है, वो इसकी सिक्योरिटी के लिए होगा, ठीक है।
यदि अपन बात करें बागोर की, तो मैंने आपको बता दिया पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं अपने को यहाँ से, बिना छेद की सुई मिली है अपने को बागोर से, भीलवाड़ा से, और अपने के लघु पाषाणकालीन उपकरण यहाँ से मिले हैं, औजार। ठीक है, यदि मैं बात करूं बेराट की, तो बेराट का मैंने सारा बता ही दिया आपको कि मौर्यकालीन मौर्यकालीन वंश के जो अवशेष है यहाँ से मिले हैं अपने को, अशोक के जो है स्तंभ यहाँ से मिले हैं। ठीक है, तो सारी जानकारी अपने को कहां से मिलती है? बेराट से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जोधपुरा सभ्यता किस जिले में है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जोधपुरा का मतलब लोग कर देते हैं जोधपुर है, और फिर आपके क्या हो जाता है? गलत। ऐसा नहीं है भाई, जोधपुरा सभ्यता है वो अपने कहाँ है? जयपुर के अंदर है। कहाँ है भाई? जयपुर के अंदर। देखो, एक तो है जोधपुरा सभ्यता, एक तो क्या है? जोधपुरा सभ्यता। ठीक है, एक है जोधपुरिया धाम, जोधपुरिया देवधाम। ठीक है, ये दोनों। अब जोधपुरा सभ्यता की अपन बात करूं तो ये जोधपुरा सभ्यता तो ये कहां है? जयपुर के अंदर है। कौन सी नदी के किनारे है? तो साबी नदी के किनारे है। ठीक है, पहली चीज तो ये क्लियर हो गई। दूसरी, ये जोधपुरिया देवधाम है, ये जोधपुरिया देवधाम है, ये निवाई के अंदर है, निवाई के आसपास। और निवाई कहां पड़ता है? अपने टोंक के अंदर है, देव जी का स्थान है बड़ा। ठीक है, तो ये जोधपुरिया धाम, देवधाम और जोधपुरिया सभ्यता के बारे में, दोनों के बारे में ध्यान रखना है। टोंक के अंदर कौन सी है? रेड सभ्यता है टोंक के अंदर। रेड कौन सी नदी के किनारे है? तो नदी कौन सी हो जाएगी? डील नदी। कौन सी है? डील नदी के किनारे है। ठीक, ओके। जयपुर बताई दिया। बीकानेर, बीकानेर में कौन सी सभ्यता मैंने आपको बताई है? बीकानेर के अंदर सोती सभ्यता है, जिसके दो प्रमुख केंद्र है, एक का नाम सावणिया है और दूसरे का नाम क्या है? पुगल। दूसरे का नाम क्या है? पुगल। और सोती सभ्यता को अमलानंद घोष ने क्या कहा था? इसको कहा था कि ये केबी प्रथम है। क्या है? केबी प्रथम, कालीबंगा प्रथम के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, कालीबंगा प्रथम के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये बता दी मैंने। ठीक है, ये सारी सभ्यताएं, टोंक हो गया, जयपुर हो गया, बीकानेर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे है, वह किस जिले में स्थित है? वापस वही सभ्यता पूछ रहे हैं आपको। गणेश्वर का जो ताम्र युगीन सभ्यताओं की जो जननी, ताम्र संचयी जो सभ्यता है, उसका नाम है गणेश्वर सभ्यता। और ये जो कौन सी नदी के किनारे है? देखो मैं बताऊं आपको, सुनारी और क्या नाम है अपने सीकर और झुंझुनू के अंदर। सीकर और झुंझुनू, सीकर और झुंझुनू के अंदर एक नदी बहती है, उस नदी का नाम क्या है? कांतली नदी है। कौन सी नदी है? कांतली नदी। और कांतली नदी के सीकर के अंदर जो है वो तो कौन सी है? गणेश्वर है। और अपने झुंझुनू के अंदर कौन सी सभ्यता है? सुनारी है। ध्यान रखना आपको, दोनों कांतली नदी के किनारे हैं। आंतरिक प्रवाह की शायद सबसे बड़ी नदी यही है, कांतली नदी। ठीक है, तो बाणगंगा नदी, ये तो कहाँ है? क्या पूछा है? गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे है? तो बाणगंगा नदी के किनारे कौन सी है? बेराट है। और बेराट तो कहाँ पड़ता है? जयपुर के अंदर। कोठारी नदी के किनारे कौन सी है? बागोर है। और बागोर कहाँ है? भीलवाड़ा के अंदर। सही बात है। कांतली नदी के किनारे कौन सी है? तो गणेश्वर है। आपने को पूछा गणेश्वर। ठीक है, और ये कौन सी है? सोनारी है। ठीक है, ये अपना आंसर हो जाएगा। सोनारी कहाँ पड़ता है? झुंझुनू के अंदर। आयड़ नदी वल्लभ नगर में कौन सी है? तो कौन सी है? बालाथल। बालाथल सभ्यता कहाँ है? वल्लभ नगर में। ठीक, तो ये हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी ध्यान रखना। तो अपने जो ये क्वेश्चन है आज के, मैंने जो ये सेशन है बहुत ही, इसके अंदर मैंने बहुत ही ज़्यादा डिटेल के अंदर बताने की कोशिश की है। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मैं सभ्यताओं का सेकंड पार्ट जो है जल्दी डाल दूंगा। ऐसे करके मैं जब तक आपके एग्जाम आएंगे सारे टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवा दूंगा। जय हिंद, जय भारत।